कैसे आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन फिजिक्स बाय भरत सर। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन 1D मोशन। ठीक है, इससे पहले हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, वेक्टर्स और यूनिट एंड मेजरमेंट। करना आवश्यक था क्योंकि वो बेसिक चीज था। यहां से फिजिक्स स्टार्ट होता है, मोशन इन 1D मतलब इसका दूसरा नाम है ऐसा ऑब्जेक्ट का मोशन होगा जो वह सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट पाथ में चलेगा, स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चलेगा, स्ट्रेट पाथ में। समझ गए? उसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। 1D मोशन को क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। मोशन इन वन डायरेक्शन माने स्ट्रेट पाथ में। समझे? एक कार इन मूविंग, जैसे में इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे में ट्रेन जो पटरी पे चलती है स्ट्रेट वे में, 1D मोशन हो गया। एक कार इज मूविंग ऑन स्ट्रेट पाथ, ये हो गया 1D मोशन एग्जांपल। ठीक है, ये है काइनेमेटिक्स। समझे? ये क्या है? काइनेमेटिक्स का पार्ट है। क्या है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? काइनेमेटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच द स्टडी अबाउट द मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विदाउट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। किसके बारे में? मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कारण है, किसके वजह से मोशन लग रहा है, कैसे मोशन लग रहा है, वो नहीं। काइनेटिक्स मतलब द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इसके बारे में स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मोशन के बारे में पढ़ते हैं विदाउट कंसिडरिंग द कारण, कॉज, CAUSE, कॉज ऑफ मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे द स्पीड ऑफ फैन इज 300 किलोमीटर या 200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसमें क्या हम लिखें? द स्पीड ऑफ फैन का स्पीड कितना है? 200 किलोमीटर है। कारण देखिए क्यों है, कैसे है, ये देखिए। बस क्या है? ये है। तो काइनेमेटिक्स, ये काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आता है। 1D मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। इस चैप्टर में तो मोशन इन 1D पढ़ेंगे। 1D मोशन मतलब 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे में ये है मोशन 1 डायमेंशनल, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही, ये जैसा चाहे यहाँ मूविंग करेगा एक ही एक्सिस में। समझ गए? एक ही एक्सिस में। समझ गए? इसमें ये पढ़ेंगे, एक ही एक्सिस में मूविंग करेंगे, एक ही डायरेक्शन में, स्ट्रेट पाथ में, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, एक ही पाथ में मूव करेगा। ठीक है, स्ट्रेट मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ओके, 2D में पढ़ेंगे। 2D में सर्कल जो है, ये सर्कल है, यहाँ से हम एक्सिस खींचे हैं, तो ये लाइन जो है, ये लाइन इधर भी जा रहा है और y एक्सिस भी जा रहा है। ये 2D मोशन का क्वेश्चन है। 3D में है, 3D है थोड़ा केमिस्ट्री वाला में आ जाता है एग्जांपल, केमिस्ट्री में आ जाता है इसका एग्जांपल। क्या मतलब? किसी गैस का मॉलिक्यूल जो है रैंडमली मूव कर रहता है, तो किसी भी डायरेक्शन में जाता है, एक्स डायरेक्शन में जाए, वाई डायरेक्शन में जाए या जेड डायरेक्शन में जाए। इसका एग्जांपल 3D मोशन का। लेकिन आज हम पढ़ेंगे मोशन इन 1D मोशन पढ़ेंगे, जिसमें कहता है 1D मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। आप लोगों को पता है रेक्टिलिनियर मोशन जो ऐसा बॉडी का ऐसा मोशन जो स्ट्रेट पाथ में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है स्ट्रेट पाथ में। ओके, ये हम पढ़ेंगे। ये किसके अंतर्गत आते हैं? काइनेमेटिक्स के अंदर। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कारण बिना जाने कारण क्या करेंगे? इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बोलिएगा मैकेनिक्स क्या होता है? बताइए मैकेनिक्स क्या होता है? तो मैकेनिक्स आपका ये होता है, मैकेनिक्स आपका द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच द स्टडी अबाउट द मोशन और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मोशन, इसमें मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में पढ़ते हैं पोजीशन एंड मोशन, ऑब्जेक्ट के पोजीशन और मोशन के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए? इसी के अंदर आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के अंदर क्या होता है? काइनेमेटिक्स का मतलब जो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, ऑब्जेक्ट के मोशन। इसीलिए इसमें चैप्टर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है? 1D मोशन। तो हम मोशन के बारे में चल रहे हैं।
ऑब्जेक्ट के किसी ऑब्जेक्ट को लेकर हम इस मोशन करेंगे, कोई क्या चीज, चाहे ये मेरा मोशन कर रहा है, यहां से यहां जा रहा है, कोई ना कोई चीज मोशन करेगा, जैसे कार, बस, ट्रक, कोई ना कोई मोशन, कोई ना चीज, कोई भी चीज मोशन करेगा। तो सबसे पहले मोशन क्या होता है, मोशन हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग मोशन क्या होता है, मोशन जानते हैं, समझे। मोशन मतलब क्या होता है, गति। गति में कोई चीज गति में कैसे है, मोशन कैसे है। तो मोशन में है ए ऑब्जेक्ट या ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी मोशन। एक होता है मोशन, एक होता है रेस्ट, ठीक है। रेस्ट के बारे में कोई चीज, इन दोनों को जब पढ़ते हैं तो एक पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ रिफरेंस। एक पॉइंट क्या आता है, पॉइंट ऑफ रिफरेंस, पॉइंट ऑफ रिफरेंस। कोई चीज को हम मोशन में है या रेस्ट में है तो किसके रिस्पेक्ट में बताते हैं, पॉइंट ऑफ रिफरेंस के रिस्पेक्ट में बताते हैं, समझ गए। हम इन दोनों को समझने से पहले इसके बारे में समझेंगे कि पॉइंट ऑफ रिफरेंस क्या होता है, समझ गए। जैसे में पॉइंट ऑफ रिफरेंस क्या होता है, कोई चीज को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई या पॉइंट ऑफ रिफरेंस या फ्रेम ऑफ रिफरेंस, सॉरी फ्रेम ऑफ रिफरेंस, फ्रेम ऑफ रिफरेंस। एक मिनट, तो समझ गए। इन दोनों को पढ़ने से क्या करेंगे, पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानते हैं, समझ गए। फ्रेम ऑफ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, द पॉइंट, समझिए, द पॉइंट लिखा है, द पॉइंट और प्लेन, या प्लेन बोलिए या पॉइंट बोलिए, द पॉइंट और प्लेन ऑफ ऑब्जेक्ट, द पॉइंट और प्लेन फ्रॉम विच वी डिफाइन द position of object, we define the position of object, position of object is known as क्या हो गया, frame of reference, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, अब आप लोगों को थोड़ा बारीकी से समझिए। द पॉइंट और प्लेन फ्रॉम विच वी डिफाइन द पोजीशन, मतलब एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, समझ गए, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, यहां कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस पॉइंट से हम ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। द पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, द पॉइंट और ए प्लेन फ्रॉम विच वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे डिफाइन करेंगे, हम जिस इस पॉइंट पर है, जैसे बोलेंगे द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, एग्जांपल लिख लीजिए, इसका एग्जांपल ले लीजिए, द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, समझिए, द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम जयपुर इज 300 किलोमीटर। अब बताइए कहां से दिल्ली का डिस्टेंस बता रहा है 300 किलोमीटर, इनिशियल पॉइंट का, द पॉइंट ऑफ दिल्ली, द डिस्टेंस ऑफ दिल्ली, दिल्ली का डिस्टेंस, ये हो गया दिल्ली, मान लीजिए यहां पर कहीं दिल्ली है, कहां से बता रहे हैं, जयपुर से, यहां कहीं जयपुर हो गया, है ना। यहां से इसका डिस्टेंस, दिल्ली का डिस्टेंस 300 किलोमीटर बताया ना, 300 किलोमीटर। तो इनिशियल पॉइंट हमारा जयपुर है, जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस क्या हो गया, हम देख रहे हैं जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस क्या हो गया हमारा 300 किलोमीटर है। तो इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जहां से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं या किसी चीज को हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, उसी पॉइंट को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट, है ना। तो इनिशियल पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ गए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे में हम स्टेशन पे है, ठीक है, ट्रेन में बैठा हुआ आदमी को, ट्रेन जा रहा है, हम स्टेशन पर है, तो हम ट्रेन में देख जा रहे आदमी को हम क्या, हम बोलेंगे ये आदमी क्या है, मोशन में है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ रेफरेंस है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आदमी मोशन में है। जबकि वो ट्रेन में बैठा हुआ आदमी जो सीट पर बैठा है, उसके सामने वाला सीट पर जो वो आदमी बैठा है, सामने वाला सीट दूसरा आदमी बैठेगा, तो उस आदमी के क्या बारे में क्या बोलेंगे, ये जो है ये आदमी रेस्ट पर है। तो उस पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर उस आदमी के पॉइंट ऑफ रेफरेंस से देखेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो वो आदमी रेस्ट पर रहेगा, लेकिन मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखेंगे तो वो आदमी क्या है, मोशन में है, समझ गए। तो कुछ डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, तो किस चीज पे डिपेंड करेगा, कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में, किस चीज डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा, समझ गए। तो इसीलिए मोशन और रेस्ट से जाने से पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में लेते, ये इसका ये हो गया, इसका एग्जांपल ये देख लीजिए, ये इसका एग्जांपल ये देख लीजिए, द डिस्टेंस ऑफ इनिशियल पॉइंट, जहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कोई ऑब्जेक्ट को,
तो वो इनिशियल, तो हम किसी चीज को ऑब्जर्व करिए, जैसे हम मेरे जो यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर कैमरा मेरा लगा हुआ है, तो मेरे से कैमरा जो है, मेरे से कैमरा का डिस्टेंस का कितना दूर पर है, मान लीजिए 100 सेंटीमीटर की दूरी पर है, या 200 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, मेरे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ मेरे से, समझ गए। तो इनिशियल पॉइंट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है, मान लीजिए कोई कार है, समझ गए, कोई कार है, हम यहां से देख रहे हैं, ये कार क्या है, हम यहां से देख रहे हैं, तो हम जो देख रहे हैं हम हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और कार क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, समझ गए। द पॉइंट फ्रॉम विच वी डिफाइन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, चलिए अब मोशन के बारे में जानते हैं, मोशन क्या होता है। इसके बारे में जानेंगे, मोशन के बारे में, ठीक है। if the object change their position, कोई ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू को हम मतलब WRT से भी लिख सकते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इफ द ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, इज नोन एज, इसको क्या करेंगे, इसको क्या बोल सकते हैं हम, मोशन। ये क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, तब क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट जो है, if the object change their position with respect to reference interval of time या and time reference, इसके बाद and time भी लगा सकते हैं आप, टाइम, ठीक है, इज कॉल्ड मोशन। ये बॉडी को क्या बोलेंगे, साफ सब वर्ड में समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है अपना पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट फ्रेम के रिस्पेक्ट में, इसको या टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे, समझिए। उसको वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में, ऑब्जेक्ट सेड टू बी मोशन। ए ऑब्जेक्ट, अगर इफ ऑब्जेक्ट इज सेड, बोलेंगे सेड टू बी इन मोशन इफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन, चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही दे दीजिए, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब बताइए, समय तो हमेशा चलते रहता है, कंटिन्यू है, हम ना रेस्ट पर है, समय तो हमेशा चलते रहता है कि नहीं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई हमारे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, एक कार लगा हुआ है, समझ गए, कार लगा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से यहाँ पर देख रहे हैं, कार है यहाँ पर, एक दूरी पर यहाँ पर कार है, मतलब हम है ये, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कार है, समझ गए, यहाँ पर क्या है, एक कार है। हम यहाँ से देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इस समय में यहाँ पर है, और फिर कुछ समय के बाद यही ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अपना पोजीशन वो चेंज किया ना, चेंज देयर पोजीशन चेंज किया, उसमें पोजीशन चेंज करने में समय लगेगा कि नहीं, पोजीशन चेंज करने में समय लगेगा। तो इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही बदल गया, हम रेफरेंस ऑफ पॉइंट हो गए, हम क्या हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए हम इसके लिए, ठीक है। इनिशियल हम यहाँ से हम देख रहे हैं ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चेंज हो गया, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया ना, यहाँ पर था ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के अनुसार, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के अनुसार, उसको बोलेंगे हम मोशन में। और रेस्ट किसको बोलेंगे, ए ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अपना मतलब हम देखिए, कोई ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, समझ गए, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, अभी हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट जो मार्कर यहीं पर है, ठीक है, फिर कुछ समय के बाद देखेंगे यहीं पर है, समझ गए। मान लीजिए इसका हम कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस देख लेंगे, तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड के एज पर है, समझ गए, यहाँ पर है, ये बोर्ड के ये ऑब्जेक्ट है, इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस हम कर रहे हैं ये,
कि मतलब बोर्ड के एज के सामने सामने एक मार्कर रखा हुआ है, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ रेफरेंस बोर्ड के एज से ये मार्कर यहाँ पर रखा है। इनिशियल ये हो गया, यहाँ से हम देख रहे हैं कोई, तो हम कुछ समय के बाद देखे फिर से, तो वो ऑब्जेक्ट बोर्ड के सामने से ही है, मतलब बोर्ड के सामने में ही है, समझ गए, अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। तो कैसे पता करेंगे, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता करेंगे कि अभी भी वो वहीं पर है, मतलब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, मतलब चाहे आगा गया रहता समझते कि ये जो है बोर्ड के एज से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा उधर चला गया है, या बोर्ड के जो एज है उससे जो है थोड़ा इधर चला आया। तो मतलब इसके रेफरेंस से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार अकॉर्डिंग वो क्या किया, अपना पोजीशन चेंज कर लिया उधर। तो चेंज करते समय में यहाँ से यहाँ जब गया, यहाँ था अब यहाँ गया, तो उसमें समय लगा होगा, इस पोजीशन जो चेंज किया तो मोशन में आया होगा, मोशन में आया तब ना पोजीशन चेंज किया, मतलब समय लगा होगा। इसीलिए बोलता है जो मोशन में आता है, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन when the object change their position with respect to frame of reference। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में क्या किया, अपना पोजीशन यहां से लेकर यहां तक चेंज किया। अब यहां से यहां तक जो चेंज किया उसमें क्या लगा, समय लगा ना, इस समय में। अब जो रेस्ट कैसे बोलेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट है इससे इतना दूरी पर है, और वो कुछ समय के बाद देखेंगे, कुछ समय के बाद टाइम, कुछ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के बाद देखेंगे कि ये इतना ही दूरी पर है, इतना ही दूरी पर है। तो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम यहाँ एज माने हैं, यहाँ से इतना ही दूरी पर है। अब कुछ समय के बाद भी देखने के बाद, समय तो चलते रहेगा, फिर से यहाँ से देखने के बाद क्या होगा, तो वहीं पर है, तो अपना पोजीशन चेंज नहीं किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं किया ऑब्जेक्ट, मतलब क्या बोले, उसको रेस्ट बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। समझ गए, मोशन समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई हम इससे में रेस्ट समझ गए। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट होता है ए बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट when it does not change their position with respect to टाइम और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझिए, मेरा राइटिंग ऐसे समझ लीजिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड, समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। अगर किसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पर है, तो जब वो अपना पोजीशन टाइम के अनुसार, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा, तो क्या बोलेंगे, उसको रेस्ट बोलेंगे। समझाए थे कि इसको रेस्ट और मोशन बोलेंगे, ठीक है। अब कैन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एज वेल एज मोशन इन सेम टाइम, क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन समझिए, कैन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, कैन ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एज वेल एज क्या होगा, रेस्ट एज वेल एज मोशन इन सेम टाइम। बताइए, देखिए, कैन ए ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट एज वेल, यस, हम कोई ऑब्जेक्ट इन सेम टाइम, एक ही समय में रेस्ट पर भी है, और क्या बोल रहा है, क्या कोई ऑब्जेक्ट एक ही समय पर रेस्ट में भी और मोशन में रह सकता है, क्या ये पॉसिबल है, बताइए। एक ही समय में रेस्ट पर भी रहेगा, मोशन में है। देखिए, मान लीजिए हम है, ये डिफरेंट, इट इज पॉसिबल, यस क्या बोले, यस इट इज पॉसिबल बता सकते हैं आप, पॉसिबल विथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बता, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सब कुछ डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। समझिए, बोलिए कैसे। अब देखिए, हम खड़े हैं, ठीक है, स्टेशन पर, वही वाला एग्जांपल बता रहे हैं। स्टेशन कोई आदमी एक ट्रेन के बोगी में बैठा हुआ है, वो आदमी ट्रेन के बोगी में बैठा है, ट्रेन क्या हो रहा है, चल रहा है। हम उस आदमी को क्या करेंगे, देख रहे हैं, तो हम क्या देखने वाले, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए। वो आदमी को हम देख रहे हैं, एक समय में वो वहां पर था और कुछ समय वो यहां पर चला गया, मतलब समय के साथ अपना पोजीशन चेंज किया। तो मतलब हम सेट क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं वो आदमी क्या है, मोशन में, ठीक। अब उसी आदमी को ट्रेन के डब्बा में इसके सामने वाले
सामने वाले सीट पर बैठा हुआ आदमी देख रहा है उसी आदमी को जो सीट पे बैठा उस बोगी में सामने वाला सीट पर बैठा हुआ आदमी देख रहा है उसको, तो उसके नजर में क्या होगा, वो भी देख रहा है यहां पर हमारे सामने में, यहां पर है। 2 मिनट बीत गया, समय चेंज हुआ, फिर देख रहा है, फिर वहीं पर है। तो उसके फ्रेम ऑफ रिफरेंस के रिस्पेक्ट में वो आदमी तो मोशन में ही है ना, सॉरी रेस्ट पर ही है, क्योंकि वो समय के रिस्पेक्ट में समय के साथ अपना पोजीशन चेंज नहीं किया। तो अब क्या उससे क्या पता चला, तो उस आदमी के रिस्पेक्ट में वो आदमी क्या है, मोशन रेस्ट पर है। हमारे पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रिफरेंस सब किस पर डिपेंड है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। समझ गए, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है समझ गए। तो अब ये क्वेश्चन था, कैन ए ऑब्जेक्ट, यस इट इज पॉसिबल, ये ऑब्जेक्ट जो एक बार में रेस्ट और मोशन में हो सकता है, सेम समय में। उसी समय में हम भी देख रहे हैं किसी वो आदमी को, तो अपना ये ट्रेन अभी यहाँ पर है और कुछ समय के बाद वहां पर चल जाएगा, चलती ट्रेन है, मूविंग ट्रेन है। तो हमारे अनुसार वो व्यक्ति जो है अपना पोजिशन को चेंज किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पोजिशन चेंज किया था, मोशन में है। अब सेम टाइम वही आदमी को सामने वाला सीट वाला आदमी देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में, उसके फ्रेम ऑफ रिस्पेक्ट में क्या होगा, वो आदमी रेस्ट में होगा। समझ गए, तो एक ही समय में कोई आदमी रेस्ट पर भी, ऑब्जेक्ट और मोशन में भी हो सकता है। समझ, इट इज पॉसिबल, डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ गए, चलिए अब यही समझा रहे थे आपको, मोशन, रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ गए। चलिए अब आपको यहां से अब इस चैप्टर का टॉपिक स्टार्ट होगा। ओके, तो अब देखिए, अब किसका जिक्र करेंगे, 1D मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करेगा तो मोशन ये अब करने का मतलब ऑब्जेक्ट यहां पर है और ये किस समय के बाद यहां पर जाएगा, यहां से यहां जाने में डिस्टेंस भी तय किया, डिस्टेंस लगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा, इसका वेलोसिटी भी होगा, वेलोसिटी, स्पीड, कितना स्पीड में गया, कितना वेलोसिटी में गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है उसका, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है। समझ गए, ये सब पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ही पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन लगा उसका जाने में, और एक जर्क पढ़ेंगे। समझ गए, तो आज हम इतना हो सकता है ये दोनों भी पढ़ाए, और अगर समय बचा ये सभी कवर कर देंगे। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, स्पीड भी। लेकिन सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वन आज जिक्र करेंगे हम। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है, समझिए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ बिटवीन द पॉइंट, 2 पॉइंट, द एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां गया, ठीक है, इसके जाने का 3 रास्ता है, तो सीधा है, ठीक है, एक तो ऐसे ऐसे करके जाएगा, एक ऐसे है, ये बात समझ गए। ये पाथ 1 है, पाथ 2 है, पाथ, तो इसके बीच में जाने का यहां पर, तो ये हो गया, ये जो है ये क्या हो गया, ये एक्चुअल पाथ हो गया, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया, इसमें क्या, द एक्चुअल पाथ क्या बोलेगा, एक मिनट, द एक्चुअल पाथ बिटवीन 2 पॉइंट इज नोन एज डिस्टेंस। समझ गए, ये तो पता ही आपको, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, ये तो पता है, वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन भी चाहिए। स्केलर है, स्केलर क्या होगा, स्केलर तो उसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का नीड है, हमको मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ाए थे हम क्या, वेक्टर चैप्टर, बस मैग्नीट्यूड। समझ गया, इसका और क्या, उसका डायमेंशन वगैरह तो पढ़ ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है स्पीड इनटू टाइम। चलिए, तो ये हो गया एक्चुअल पाथ बिटवीन, एक्चुअल पाथ, ओरिजिनल पाथ, एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन
2 पॉइंट इज नॉन एज या कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट फॉर्म ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का, ये डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं DIST, समझ गए, समझिएगा, ये डिस्प्लेसमेंट लिखे, ये डिस्टेंस लिखे। तो अब बताइए ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर जाने के लिए एक्चुअल पाथ हमारा क्या हो गया, हमारा एक्चुअल पाथ क्या हो गया बताइए, बताइए एक्चुअल पाथ हमारा ये हो गया और शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, इस तरह से वहां से यहाँ जाने शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये जो दूसरा लाइन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो गया। 1 और 3 जो पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया, समझ गए, ये भी डिस्टेंस है, समझ गए, ये भी ऐसा बात है, ये भी डिस्टेंस ही है हमारा, समझ गए। अब बताइए एक क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन क्या है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा डिस्टेंस से, बताइए, बताइए, या डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा डिस्टेंस से, या डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा डिस्टेंस से, या डिस्प्लेसमेंट बड़ा या बराबर होगा छोटा होगा डिस्टेंस से, ये बताइए इसमें से कौन सा सही है। ये पाथ को ऑब्जर्व कीजिए, डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा डिस्टेंस से, कभी ये लाइन बड़ा है, ये लाइन बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, ये तो कट है, क्योंकि बड़ा बड़ा नहीं होगा, बराबर हो सकता है जब पाथ जो है सेम हो जाए, जब पाथ स्ट्रेट, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, जब स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, तब जाके, जब कोई बॉडी यहां से यहां गया स्ट्रेट लाइन में, ए से बी गया, तब लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बड़ा है, मतलब बराबर है, बड़ा तो नहीं होगा कभी जिंदगी में, बराबर लिख सकते हैं, समझ गए, बराबर हो सकता है या क्या हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है इससे, बराबर ये हो गया, ये तो होगा, ये बराबर भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, समझ गए, ये ऑप्शन करेक्ट है, उस एग्जाम में पूछ देगा आपसे, ठीक है। चलिए समझ गए, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट पाथ विथिन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। एक इस पर क्वेश्चन आ जाएगा आपको, मान लीजिए ये वाला, ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बनता, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है बताइए, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो पता होगा आपको, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना। डिस्टेंस क्या होता है, सही है, स्पीड टू टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है ना। चलिए ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये फॉर्मूला हो गया, यहां से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जो आप बताइए, एक क्वेश्चन है, एक बॉडी यहां से यहां तक गया, हाफ सर्कल रोटेशन किया, ठीक है, हाफ सर्कल क्या किया, रोटेशन किया, हाफ सर्कल ए से बी, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो यहां से यहां हो जाएगा, सर्कल का ये आधा रेडियस, ये हो गया आधा रेडियस, बताइए इसका ये क्या हो जाएगा, पूछ देगा रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, पूछ देगा रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, बताइए क्या हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, ये डिस्टेंस होगा, तो सर्कल का पूरा क्या होता है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर, 2 पाई आर, उसका आधा किया तो 1/2 कर देंगे, 2 कर गया तो पाई आर हो गया, इसका क्या हो गया, ये हो गया पाई आर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2r, 2r, तो रेशियो क्या हो जाएगा, पाई बाय, समझ गए, रेशियो क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पूछ देगा। और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, और एक क्वेश्चन है, समझिए, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, समझ गए, क्या बॉडी यहां पर है, एक बॉडी यहां गया, तो यहां से यहां जाना है, बी हो गया, ये हो गया, यहां से यहां गया, ऐसे गया यहां पर, फिर यहां पर, समझ गए, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहां पर गया, ठीक है। तो उसको बताइए, बोल रहा है उसका डिस्टेंस कितना, या सॉरी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बीच से निकाल लेते हैं। मतलब ये रूम का सरफेस है, ये ऊपर का इस कोन का है, मतलब रूम का सरफेस नीचे, ये रूम हो जाएगा, रूम के नीचे से एक कोना, और उसके ठीक सामने वाला कोना, छत के ठीक सामने वाला कोना, वहां का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्यूब का तो सब साइड ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो √3 हो जाता है। समझ गए, रूट इसका जो क्या होगा, √3 है, √3 हो जाएगा ना, समझ गए, √3 आएगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा इसका, डिस्प्लेसमेंट √3, उसका डायगोनली होता है √3। अब देखिए ये कैसे आया कैसे, सो देखिए सबसे पहले देखिए बी का, ये बी जो है, बी सबसे पहले कहां गया, एक्स में गया, एक्स कोऑर्डिनेट में गया ए, फिर गया वाई में, वाई कोऑर्डिनेट में भी गया ए, इसका भी मैग्नीट्यूड यही है, कोऑर्डिनेट ए। फिर कहां गया वो, जेड में भी गया, एक्स वाई जेड में भी गया, जेड तो इसका इधर हो गया आगे पॉजिटिव, पीछे हो गया जेड में क्या हो गया, पीछे क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो माइनस, तो क्या करेंगे, के कैप, डायरेक्शन लगा लेंगे, तो जे कैप, इसका आई कैप डायरेक्शन। तो बताइए ए से बी का हम क्या निकाल रहे हैं, ए से बी हमारा ये हो गया I1 आई कैप प्लस, सबका मैग्नीट्यूड ए है ना, तो इसीलिए हम ए दे रहे हैं, माइनस एक के कैप, ठीक है। अब क्या निकालना है, इसका लेंथ निकालना है, लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्या मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, समझ गए, क्या 3a स्क्वायर, ए बाहर निकल गया √3, समझ गया, 3√a या a√3, समझ गए, ये कैसे आया समझ गए, आया वैसे याद रखिए, क्यूब का डायगोनल ये हो गया 3√3 है, ये इस तरह से आता है। चलिए इस पर और क्वेश्चन करवाते हैं आप लोग को, इस पर आप और क्वेश्चन करवाते हैं। मान लीजिए एक सर्कल है, क्वेश्चन करिएगा तो समझ में आएगा। मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, सर्कल यहां से कोई एक पॉइंट है, ऐसे ऐसे करके कहां गया, ये गया, यहाँ गया, कहां गया, या तो यहाँ नहीं सब, मान लीजिए यहाँ गया, बी गया इस पॉइंट से इस तरह से। अब बोले इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ, ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया हमारा, ये डिस्टेंस r हो गया, ये हमारा r हो गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक हम डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले लेंगे, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारा रेडियस दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए से बी, तो ये साइड कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, ए बी हमारा कैसे हो जाएगा, ये दोनों साइड बराबर r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इस जगह 2r स्क्वायर रूट में r√2, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, r√2, समझ गए, r√2 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। मान लीजिए यही सर्कल, यहाँ से यहाँ ये सर्कल है, बोल देगा, फिर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से डिस्टेंस तय करके यहाँ तक गया बी, ये तो ये रेडियस हो जाएगा इसका r, इसका हाफ गया, तो क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, बताइए, डिस्प्लेसमेंट तो यही लाइन हो जाएगा ना, यही लाइन, तो यहाँ से यहाँ तक गया, डिस्प्लेसमेंट तो ये लाइन हो जाएगा, ये लाइन 2r है, तो ये हो जाएगा 2r, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन, आप बीच में थीटा, मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा थीटा वाला, एक क्वेश्चन क्या आएगा, थीटा वाला, मतलब एंगल दे देगा बीच में, तब कैसे निकालेंगे, एक सर्कल है, तो ये सर्कल है, एक बॉडी है ए, यहाँ से एक बॉडी है, एक यहाँ से यहाँ गया बी, समझिए, एक बॉडी है, यहाँ से यहाँ मूव करके इस रास्ते से यहाँ पर गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ से यहाँ होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बोलेगा ये यहाँ से सर्कल का बीच है, फिर यहाँ से यहाँ गया, इसके एंगल है 120 है, एंगल कितना है, 120 है, 120 है, थीटा वाला एंगल दे देगा, एंगल वाला कैसे निकालेगा, डिस्प्लेसमेंट बोलेगा निकालने, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, समझिए, जिसका एंगल दिया रहेगा उसके डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या एक फॉर्मूला है, 2r sin θ/2, समझ गए, 2r sin θ/2, ये याद ही रखिएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोलेगा निकालने के लिए, कोई सर्कुलर पाथ में बॉडी ए से बी गया है और उसके बीच का एंगल इतना है, तो इस पर फॉर्मूला क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालिए, 2r sin θ/2, समझिए 2 है, r 2r है, r sin θ कितना 120 है, sin 60 हो जाएगा, sin 60 का √3/2, 2r इंटू √3/2,
कट गया r√3 कितना आया हमारा r√3। आंसर हमारा कितना गया r√3। ये हो गया हमारा आंसर। अब समझिए कि कैसे आया सर, बता रहते हैं कैसे आया सर, समझ गए आया कैसे। तो मान लीजिए एक सर्कल है, ऐसी एक सर्कल बना लेंगे हम। ये कैसे क्या बनाएंगे, सर्कल है, एक बॉडी है ए, यहां से यहां गया बी, ठीक है, ये डिस्टेंस तय करके, ये इतना पता ही होगा, ठीक है। इसका सेंटर है, यहां से यहां गया, इसका डिस्प्लेसमेंट तो यहां आ जाएगा, सॉरी शॉर्टेज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सीधे जहां लाइन से सीधे खींच देना है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ये एंगल थीटा है, कोई दिक्कत, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस समझ लीजिए, ये डिस्टेंस डी है, ये एंगल थीटा है। अब मान लीजिए इस पर क्या समझिए, एक ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल है, ये है हमारा, समझिए क्या है ये, इसको इसको हम क्या समझ लेंगे, r1 r2 हो गया, r1 r2, ये हो गया डिस्टेंस d, समझ गए। चलिए ये थीटा था बीच में। अब बताइए वेक्टर पढ़े हैं, वेक्टर पढ़े होंगे, ये वेक्टर्स और ये वेक्टर हेड टू टेल जोड़ा है, हेड टू टेल जोड़ा, हेड टू टेल है, और थर्ड वेक्टर जो है उसके अपोजिट है, थर्ड वेक्टर इसके अपोजिट है, अपोजिट ऑर्डर में लेना है, तो वो क्या आ जाएगा रिजल्टेंट। तो बताइए r2 बराबर क्या आ जाएगा, r1 प्लस डी, जो वेक्टर पढ़े हैं वो चैप्टर है, ठीक है, क्या लॉ है रिजल्टेंट निकालने का, दो वेक्टर, चलिए इस लॉ का, ट्रायंगल लॉ का, तो क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस निकालना है, तो d बराबर r2 माइनस r1 हो गया या नहीं। अब बताइए किसी का सम करने के लिए वेक्टर में, वेक्टर सम फॉर्मूला है निगेटिव वाले के लिए, ये वाला r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कोस थीटा। हमारा r1 r2 तो सेम है, ये भी है r, ये भी r, कोई दिक्कत, सेम है, तो क्या हम देंगे बताइए, रूट 2r माइनस 2r स्क्वायर कोस थीटा, यहां पर 2r स्क्वायर होगा ना, तो 2r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहां पर आइए d निकालने हैं, तो 2r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस कोस थीटा आ जाएगा ना। अब बताइए 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा क्या आ जाएगा आपका, ये आप जानते हैं 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आता है, याद रखिएगा 1 माइनस कोस थीटा ट्रिगोनोमेट्री का जो है फॉर्मूला है, याद रखिए 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहां पर दे देंगे 2r स्क्वायर इंटू 2r, सॉरी 2 साइन थीटा स्क्वायर थीटा बाई 2, दो एक दो बाहर आ गया, दो स्क्वायर एगो r बाहर आ गया, दो साइन तो एगो साइन बाहर आ गया, थीटा बाई 2, तो हमारा डिस्टेंस जो है, ये डिस्प्लेसमेंट हमारा इतना आया 2r साइन थीटा बाई 2। तो यही फॉर्मूला हम बनाए थे, सवाल क्वेश्चन बनाए थे ना, ये था ना यही डिस्प्लेसमेंट का, समझ गए, इस तरह से हमारा आता है। चलिए इस पर और क्वेश्चन करते हैं, अच्छा समझ गए ना यहाँ तक। देखिए आपके बोर्ड फिक्स के उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मतलब एक व्हील है, इसका रेडियस r है, तो व्हील तो ऐसे रहता है गोला, तो इसका रेडियस तो होगा ही, सर्कुलर होता है। एक रोड पर रोलिंग कर रहा है, इसका रेडियस r है, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, पॉइंट का हाफ रोटेशन करेगा। तो मान लीजिए ये व्हील है और ये रोड है, ठीक है, एक व्हील है इस पॉइंट पर है वो, इसका क्या होगा, रेडियस r है, इसका रेडियस r है, समझ गए। अब बोल रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जब हाफ रोटेशन, ये जो है हाफ रोटेशन करेगा, मतलब आधा जो रोटेशन करेगा, मतलब ये जो है आधा रोटेशन करेगा, मतलब ये चल के ये वाला फिर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, हाफ रोटेशन करेगा, यही होगा ना। ये पॉइंट पूरा रोटेट करेगा, पूरा रोटेट कर गया तो फिर से वहीं पर आ जाएगा, अगर हाफ किया तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है, हाफ किया तो ये वाला ऊपर आ जाएगा, तो मान लीजिए हाफ ये रोटेशन करके यहां पर आ गया, समझ गए, ये रोटेशन करके यहां पर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये रोटेशन करके यहां पर आ गया, और ये पॉइंट जो पी डैश मान लिए यहां पर आ गया, समझ गए, ये पी डैश यहां पर आ गया, यहां पर, और ये रेडियस यहां पर आ गया, इस साइड आ गया,
समझ गए। अब बोल रहा है इस पॉइंट से इस डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है यहां से यहां तक का, तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से ये हो जाएगा, समझ गए, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। ओके, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा आर, ये भी हो जाएगा आर, कोई दिक्कत। और यहां से यहां तक करिए, तो मान लीजिए यहां पर हाफ रोटेशन किया तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, ये बताइए 2 पाई आर, हाफ किया था बाई 2 तो पाई आर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है पाई आर हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस पाई आर, ये हो गया ये डिस्टेंस 2r, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p और p डैश का कैसे निकालेंगे, तो p और p डैश निकालेंगे अंडर रूट 2r प्लस पाई आर स्क्वायर स्क्वायर, समझ गए, क्या जगह अंडर रूट 4r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये पूरा r स्क्वायर पाई स्क्वायर, क्या जगह p और p डैश, 4 तो बाहर निकल गया तो 2r बाहर निकल गया, हे भगवान, मान लीजिए कॉमन ले लिए, r कॉमन आ गया हमारा, r हमारा कॉमन आ गया r स्क्वायर, तो 4 प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है ना, अंडर रूट 2 है, तो हमारा p और p डैश कितना देगा यहां से, r कॉमन आ गया बाहर, रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर, हमारा क्या गया आंसर, रूट 4 प्लस पाई स्क्वायर हमारा क्या गया आंसर आ गया, समझ गए। अब पूछेगा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका बताइए, इसका डायरेक्शन बताइए, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, डायरेक्शन ही पूछेगा परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर ये है 2r, बेस है पाई r, 2 बाय पाई, डायरेक्शन ही पूछ सकता है कभी, डिस्प्लेसमेंट भी यहां से यहां, समझ गए क्वेश्चन। चलिए और आपको क्वेश्चन करवा ये बताइए, चलिए ये क्वेश्चन हो ही गया, मतलब लगभग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो ही गया आपका, समझिए, और कुछ पढ़ाना है बाकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्टेंस जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी लिख लीजिए, डिस्टेंस जो है लिखा देते हैं आपको, यहाँ हम बोलते तो यहाँ तक रहने दीजिए, कल कराएंगे आप लोग को वेलोसिटी वाला, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या आएगा डिस्टेंस पॉजिटिव में आएगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई चीज का डिस्टेंस निगेटिव नहीं रहता, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो भी हो सकता है, मान लीजिए कोई यहां से यहां गया 10 मीटर, फिर से वापस ए से बी गया 10 मीटर, फिर बी से हमारा ए चलेगा 10 मीटर, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 भी हो सकता है, समझ गए, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव हो सकता है, समझ गए। चलिए और भी है, और भी है, और भी है, ये जो स्केलर वैल्यू है, मूविंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज फ्लूइड बताए थे, ये और कुछ होने हैं, समझ गए। चलिए अब आप लोग को क्या पढ़ाएंगे,